भारत के ठीक बीचों बीच पता है क्या बन रहा है? एक ऐसा धाम जैसा पहले कभी देखा ही नहीं गया। नाम है इसका रामेश्वरम धाम। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो आस्था और इंजीनियरिंग का 81 फुट ऊंचा एक संगम है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। जरा सोचिए, 81 फुट इतनी ऊंची भगवान शिव की एक प्रतिमा, ऐसा लगता है जैसे बस आसमान को छू ही रही हो। आपको पता है ये ऊंचाई इसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शिव प्रतिमाओं में से एक बनाती है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो इस धाम की ग्रैंडनेस का, मतलब इसकी भव्यता का पहला इंट्रोडक्शन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अद्भुत धाम है कहाँ? मतलब मध्य प्रदेश के मैप पर वो कौन सी जगह है जो इतने बड़े स्पिरिचुअल सेंटर का घर बन रही है? तो इसका जवाब है छिंदवाड़ा जिले का सीहोर माल। ये सीहोर माल सेवनी रोड पर है। और मज़े की बात यह है कि ये जगह जो कभी गुमनाम सी थी, अब इस विशाल धाम की वजह से एक बड़े तीर्थ स्थल के तौर पर अपनी पहचान बना रही है। देखिए, इस धाम की जो शान है ना, वो सिर्फ इसकी ऊंचाई में नहीं है। असली राज तो इसके डिजाइन में छिपा है। इसका हर कोना, हर शेप एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ा है, जिसे कहते हैं श्री यंत्र। तो अब आप सोच रहे होंगे ये श्री यंत्र आखिर है क्या? वेल, इसे आप यूनिवर्स का एक डिवाइन ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। इसमें 9 ट्रायंगल्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, और ये पूरा ज्योमेट्रिक पैटर्न सृष्टि की एनर्जी और कॉन्शियसनेस को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। और पता है, यही बात इस धाम को सबसे यूनिक बनाती है। यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी संयोग नहीं। 81 फुट की ऊंचाई से लेकर मंदिर के हर एक पत्थर तक सब कुछ न्यूमरोलॉजी और गहरे धार्मिक प्रतीकों के हिसाब से सेट किया गया है। ये आस्था और विज्ञान का एक इनक्रेडिबल मिक्स है ना? चलिए, अब एक ऐसे राज की बात करते हैं जो इस प्रतिमा को और भी स्पेशल बनाता है। ये बाहर से जितनी शानदार दिखते हैं ना, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और बड़ी है। असल में ये कोई आम मूर्ति है ही नहीं। इसके विशाल बेस के अंदर एक पूरी आध्यात्मिक दुनिया छिपी हुई है। आप जैसे ही इसके गर्भगृह में, मतलब इसके सबसे पवित्र हिस्से में एंटर करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी अलग ही यूनिवर्स में आ गए हों, जहां कई देवी देवता एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल एक दिव्य सभा की तरह। गर्भगृह के ठीक सेंटर में ध्यान में लीन शिव हैं, और उनके चारों ओर राम दरबार की शान, लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद, राधा कृष्ण का प्रेम, मां सरस्वती का ज्ञान और पंचमुखी हनुमान जी की शक्ति, सब कुछ स्थापित है। सच कहूं तो ये एक ही छत के नीचे पूरे देवलोक का एक्सपीरियंस लेने जैसा है। देखिए, हर बड़े कंस्ट्रक्शन के पीछे एक कहानी तो होती ही है। तो इस धाम की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई? चलिए जरा इसके पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के सफर को देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे एक मॉडर्न तीर्थ बन रहा है। तो इसकी नींव रखी गई थी 2018 में, और सोचिए बस कुछ ही सालों में ये एक आइडिया से इतनी बड़ी रियलिटी बन गया। आज ये एक बड़ा तीर्थ स्थल है, और जिस स्पीड से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है ये जल्द ही इस पूरे इलाके का स्पिरिचुअल हब बन जाएगा। खासकर महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर। तब तो इस धाम की असली रौनक देखने लायक होती है, जब हजारों दियों की रोशनी में स्पेशल पूजा पाठ होती है और पूरा एरिया श्रद्धालुओं की आस्था से गूंज उठता है। तब इस जगह की एनर्जी को सही में फील किया जा सकता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर रामेश्वरम धाम क्यों जाया जाए? मतलब इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे भारत के हजारों मंदिरों से अलग बनाता है? देखिए, ये जगह सिर्फ शिव भक्तों के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जिन्हें शानदार आर्किटेक्चर पसंद है, जो स्पिरिचुअलिटी में मॉडर्निटी का टच देखना चाहते हैं, या फिर जो बस एक शांत और पावरफुल एक्सपीरियंस की तलाश में है। अगर कोई छिंदवाड़ा घूमने जा रहा है, तो ये एक ऐसा स्टॉप है जो उस ट्रिप को यादगार बना देगा। तो कुल मिलाकर इसकी खासियत इसी कॉम्बिनेशन में है: श्रीयंत्र का पुराना ज्ञान, 81 फुट की मॉडर्न इंजीनियरिंग, और एक ही छत के नीचे इतने सारे देवी देवताओं का होना। सच में ये एक ट्रेडिशनल मंदिर से कहीं ज्यादा है, ये भविष्य का एक तीर्थ है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या रामेश्वरम धाम जैसे मॉडर्न मार्वल्स हमारी सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा की डेफिनेशन को हमेशा के लिए बदल रहे हैं? हो सकता है ये सिर्फ एक मंदिर न हो, बल्कि हमारी आस्था के भविष्य की एक झलक हो। इस पर सोचिएगा जरूर।